हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। बिजनेस लॉज में एजेंसी के इस वीडियो में अपने एजेंट ड्यूटी टुवार्ड्स प्रिंसिपल या अपने कह दें एजेंट के प्रधान के प्रति क्या कर्तव्य है, इस पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एजेंट और प्रधान के बीच में कर्तव्यों और अधिकारों के लिए यदि स्पष्ट अनुबंध होता है तो उसमें ये सब बातें निश्चित कर दी जाती हैं, किंतु कभी कभी एजेंट और प्रधान के बीच में संबंध स्थापित होने मात्र से कुछ उसके कर्तव्य उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि इस प्रकार से होते हैं। जैसे आदेशात्मक अनुसार कार्य करना, कि प्रत्येक एजेंट का ये प्रथम कर्तव्य है कि वो प्रधान के आदेश के अंतर्गत ही कार्य करे, किंतु यदि प्रधान ने व्यवसाय संचालन के लिए कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया है तो एजेंट को उस बिजनेस की ट्रेडिशन या जो कंडीशंस हैं जिसमें वो बिजनेस किया जाता है, जो प्रथा है अपने कह दें, उसके अनुसार उसे कार्य करना चाहिए। और यदि कोई एजेंट इससे अलग हटकर कोई स्वेच्छा से कार्य करता है जिसके परिणाम स्वरूप कोई हानि होती है तो उस हानि के लिए वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। लाभ की स्थिति में एजेंट के होने वाले लाभ जो है वो प्रधान के ही होंगे या माने जाएंगे अंडर सेक्शन 211 के अनुसार। इसी प्रकार उचित सावधानी और परिश्रम से वो कार्य करेगा जो एजेंट है। इसके साथ साथ वो लापरवाही दुराचरण की दशा में कोई अगर क्षतिपूर्ति होती है तो वो एजेंट को प्रधान के प्रति करनी होगी। इसके साथ साथ हिसाब किताब रखना और उसे प्रस्तुत करना, ये भी एजेंट का महत्वपूर्ण ड्यूटीज़ में आता है, कर्तव्यों में आता है। कोई यदि उसे कठिनाई आती है उस कार्य को करने में तो वो प्रधान से निरंतर संपर्क बनाए रखेगा, अपने नाम से कोई व्यापार नहीं करेगा और कोई गुप्त लाभ नहीं कमाएगा। यदि कोई गुप्त लाभ कमाता है तो ऐसी स्थिति में उसे वो प्रधान को बताना होगा, उसके सामने प्रकट करना होगा। यहाँ गुप्त लाभ से तात्पर्य यदि एजेंट ने प्रधान की अनुमति से या उसकी जानकारी में अपने कोई अलग से व्यवसाय कर रखा है तो उसमें कुछ को लाभ होता है तो उस लाभ को उसके प्रकट करना पड़ेगा, उसे बताना होगा। इसी प्रकार प्रधान की ओर से कोई प्राप्त राशि है तो वो प्रधान को उसको देनी होगी जो उसने प्रधान की ओर से प्राप्त की है। प्रधान की मृत्यु होने पर या पागल होने की दिशा में वो उसके हितों की जो एजेंट है वो रक्षा करेगा। उससे प्राप्त प्रधान के लिए कोई सूचनाएं वो प्राप्त करता है एजेंट तो उसका वो कोई भी दुरुपयोग नहीं करेगा, व्यवसाय पर स्वामित्व स्थापित करने का प्रयास नहीं करेगा। वो अधिकारों को अपने कहते कोई अनधिकृत तरीके से डेलीगेशन नहीं करेगा या डेलीगेट नहीं करेगा, किसी अन्य व्यक्ति को वो डेलीगेट नहीं करेगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, यदि कोई सब एजेंट, हम ये कहते हैं उप एजेंट या स्थानापन्न एजेंट, सब्स्टिट्यूट एजेंट नियुक्त करने में कोई एजेंट लापरवाही करता है तो उसके लिए वो क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। उसे अपने प्रधान के साथ हितों में टकराव में बचना चाहिए, मिथ्यावरण कपट नहीं करना चाहिए। तो ये उसके कर्तव्य है एक एजेंट के प्रधान के प्रति। आइए स्टूडेंट्स, राइट्स ऑफ एजेंट, अपने एक एजेंट के क्या अधिकार है इस पर चर्चा करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्राप्त धन में से कटौती करना या धन को रोकने का अधिकार। यदि एजेंट ने प्रधान की ओर से कोई राशि व्यय की है तो ऐसी स्थिति में वो कोई राशि प्रधान की ओर से प्राप्त करता है तो उसमें से वो राशि काटने का या कमीशन अपना प्राप्त करने का अधिकार रखता है या उस धन को वो रोक सकता है जो उसे प्राप्त करना है। इसी प्रकार पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार, एजेंट को यह भी अधिकार मिलता है कि वह प्रधान की ओर से प्राप्त किए गए राशि में से अपने परिश्रम को प्राप्त करने का अधिकार रखता है, अर्थात उसको प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार उसको एक ग्रहणा अधिकार, हम कहते हैं लियन, प्राप्त होता है। यदि एजेंट के पास प्रधान की कोई संपत्ति है, हम ये कह दें, या कोई माल है, तो जिसके संबंध में उसने कोई विशिष्ट प्रकार का व्यय कर रखा है या इसी प्रकार का कोई कमीशन आदि का भुगतान उसने किया हुआ है तो या कमीशन का उसने कुछ राशि वसूल करनी है तो ऐसी स्थिति में वो उसको रोक सकता है। इसी प्रकार वैध कार्यों के लिए उत्पन्न कोई क्षति की पूर्ति करवा सकता है। कोई उसने लीगल कार्य से करने के लिए उसको कोई हानि हुई है तो वो एजेंट अपने उस राशि की पूर्ति करवा सकता है। सद्भावना से इसी प्रकार किए गए कार्यों से उत्पन्न कोई क्षति है, यदि उसने कोई कॉन्फिडेंस में कार्य किया है और उससे क्षति हो गई तो उसको भी पूर्ति कराने का वो अधिकार रखता है। प्रधान की ओर से उपेक्षा हुई है तो उसको क्षति हुई है तो इस कारण से भी उसको कोई हानि होती है तो उसकी वो क्षतिपूर्ति करवा सकता है। इसके साथ साथ समस्त वैधानिक कार्य जो है वो एजेंट को करने का अधिकार है। संकट काल में सभी प्रकार के आवश्यक कार्य कर सकता है। व्यापार की परंपरा के अनुसार सभी कार्य वो करेगा। इसके साथ साथ हम कहते हैं एम्प्लॉयड राइट्स कोई हैं या गर्भित अधिकार है तो उसके अंतर्गत वो सभी कार्य करेगा। कोई सब एजेंट या अपने कहते हैं सब्स्टिट्यूट एजेंट नियुक्त करना है तो उसके संबंधी कार्य करेगा अंडर सेक्शन 190 और 194 के अनुसार।
इसी प्रकार उपयुक्त सूचना देकर एजेंसी उन्मूलन से वो मुक्त हो सकता है अंडर सेक्शन 201 के अनुसार। और अवधि से पहले, कोई निर्धारित अवधि से पहले प्रधान द्वारा कोई एजेंसी समाप्त की जाती है तो उसके संबंधित क्षतिपूर्ति वो प्राप्त कर सकता है। आइए स्टूडेंट्स, ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल टुवार्ड्स एजेंट। एजेंट के प्रति प्रधान के क्या कर्तव्य हैं, दायित्व हैं। तो प्रधान का एजेंट के प्रति ये कर्तव्य है कि एजेंट से अग्रिम प्राप्त धन, कोई खर्चे हैं, कमीशन आदि, तो वो उसको भुगतान करे, उसको उचित पारिश्रमिक का भुगतान करे, उसकी जो कोई हानि हुई है कार्य के दौरान तो उसको क्षतिपूर्ति करे। तीसरे पक्षकार को की गई क्षतिपूर्ति का भी भुगतान प्रधान द्वारा किया जाना चाहिए। यदि कोई प्रधान की उपेक्षा से हानि हुई है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। सद्विश्वास या काम में किए गए कार्यों के लिए उसको जो दायित्व उसका बनता है वो उसका भुगतान करना चाहिए। इसके साथ साथ एजेंट के द्वारा अधिकारों के अंतर्गत कार्य करते हुए कपट या मिथ्या वर्णन करने पर अन्य पक्षकारों को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। अन्य पक्षकारों के साथ किए गए अनुबंधों को पूरा करने के लिए प्रधान बाध्य है। एजेंट को प्राप्त सूचना जो है वो से देने से बाध्य है। इसी प्रकार एजेंट के अन्य जो वैधानिक कार्य उसके द्वारा किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए प्रधान का कर्तव्य है, दायित्व है। आइए स्टूडेंट्स, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय एन एजेंट। एजेंट द्वारा अधिकारों का प्रत्यायोजन पर चर्चा करते हैं। सामान्यतः एजेंट अपने प्रधान द्वारा प्रदत्त जो उसको अधिकार है वो किसी अन्य व्यक्ति को प्रायोजित या प्रदान नहीं कर सकता। ए डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट हिज पावर। लेकिन यहाँ कुछ विशेष परिस्थितियों में उसको इस अधिनियम के अंतर्गत अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में अधिकार मिले हुए हैं कि वो उप एजेंट या स्थानापन्न एजेंट नियुक्त कर सकता है। तो सब एजेंट या उप एजेंट क्या है? उप एजेंट वह व्यक्ति है जो मूल एजेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है और मूल एजेंट के नियंत्रण में ही एजेंसी के संबंध में व्यवसाय संबंधी कार्य करता है। इस प्रकार एक उप एजेंट वह व्यक्ति होता है, हम ये कह दें कि वह मूल एजेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है, मूल एजेंट के नियंत्रण में ही कार्य करता है और ऐसा उप एजेंट एजेंसी के व्यवसाय संबंधी ही कार्य करता है। सब्स्टिट्यूट एजेंट या को एजेंट कहते हैं, स्थानापन्न एजेंट अथवा सह एजेंट। आइए इसे समझते हैं। स्थानापन्न एजेंट वह व्यक्ति होता है जो एजेंट के स्थान पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखिए, जो एजेंट के स्थान पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। अनुबंध अधिनियम के अंडर सेक्शन 194 के अनुसार जब किसी मूल एजेंट द्वारा अपने स्पष्ट अथवा गर्भित अधिकार के अंतर्गत प्रधान की ओर से एजेंसी के व्यवसाय के कार्यों को करने के लिए किसी व्यक्ति को नामांकित किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति स्थानापन्न एजेंट कहलाता है। या ये कह दें कि जो मूल एजेंट है वो अपने एक्सप्रेस राइट्स या एम्प्लॉयड राइट्स के अंतर्गत प्रधान की ओर से एजेंसी के व्यवसाय के कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को यदि नामांकित करता है तो वह व्यक्ति स्थानापन्न एजेंट या सब्स्टिट्यूट एजेंट कहते हैं या को एजेंट कहलाता है। आइए इन दोनों में क्या अंतर है इसको समझते हैं। देखिए, सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट। तो उप एजेंट तो वह व्यक्ति है जो एजेंट केवल उसी दशा में नियुक्त करता है जबकि व्यापार की साधारण प्रथा या एजेंसी की प्रकृति के अनुसार ऐसी नियुक्ति करनी आवश्यक हो। जबकि स्थानापन्न एजेंट, हम ये कह दें, एक एजेंट स्थानापन्न एजेंट केवल उसी दशा में नियुक्त करता है जबकि प्रधान की ओर से कार्य करने के लिए अन्य व्यक्ति को नामांकित करने का स्पष्ट अथवा गर्भित अधिकार हो। उप एजेंट अपने कार्यों के लिए एजेंट के प्रति उत्तरदायी होता है। उप एजेंट किसके प्रति होता है? जो वो कार्य करता है वो एजेंट के प्रति उत्तरदायी होता है, प्रधान के प्रति नहीं होता। जबकि स्थानापन्न एजेंट अपने कार्यों के लिए प्रधान के प्रति उत्तरदायी होता है क्योंकि उसका संबंध प्रधान से ही होता है। कपट की दशा को छोड़कर अपने कह दें शेष परिस्थितियों में जो प्रधान है वो उप एजेंट को उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता, केवल एजेंट ठहरा सकता है उसको, क्योंकि उसकी नियुक्ति एजेंट द्वारा की गई है। जबकि स्थानापन्न एजेंट में प्रधान उसके द्वारा किए गए कोई ऐसे कपटपूर्ण कार्यों के लिए उसको उत्तरदायी ठहरा सकता है। इसके साथ साथ उप एजेंट में क्या है, मूल एजेंट और उप एजेंट के कार्यों के लिए प्रधान के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मूल एजेंट है वो उप एजेंट द्वारा कोई कार्य किए गए हैं तो इसके प्रति वो प्रधान के प्रति मूल एजेंट उत्तरदायी होता है क्योंकि उसकी उप एजेंट की नियुक्ति उसने की है। जबकि मूल एजेंट जो है वो स्थानापन्न एजेंट या सब्स्टिट्यूट एजेंट के कार्यों के लिए प्रधान के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इसी प्रकार उप एजेंट की दशा में हम ये कहते हैं मूल एजेंट का कर्तव्य अंत तक बना रहता है क्योंकि उसकी नियुक्ति उसके द्वारा की गई है। स्थानापन्न एजेंट की दशा में मूल एजेंट का कर्तव्य सामान्यतः ऐसे एजेंट को नामांकन करने के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसके साथ साथ उप एजेंट को पारिश्रमिक की मांग प्रधान से नहीं कर सकता। वो अपने जो उसकी सैलरी है उसकी रेम्युनरेशन की मांग वो एजेंट से ही कर सकता है। स्थानापन्न एजेंट जो है वो मूल एजेंट का स्थान ग्रहण करता है, इसलिए वो अपना जो सैलरी है वो प्रधान से मांग कर सकता है।
उप एजेंट मूल एजेंट के अधीन कार्य करता है, जबकि स्थानापन्न एजेंट है वो स्वतंत्र रूप से प्रधान के अंतर्गत कार्य करता है। उप एजेंट की नियुक्ति करते समय मूल एजेंट अपने अधिकारों का, मतलब जो एजेंट है वो अपनी पावर का डेलीगेशन करता है, जबकि स्थानापन्न एजेंट की नियुक्ति के समय मूल एजेंट प्रधान के अधिकारों का, जो प्रधान ने एजेंट को अधिकार दे रखे थे, उन एजेंट का वो सब्स्टिट्यूट एजेंट को डेलीगेशन करता है, प्रत्यायोजन करता है। तो स्टूडेंट्स, एजेंसी में अपने ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ एन एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट एंड सब एजेंट पर चर्चा की, इसे समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।